आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करें। आज का विषय है पापी और उद्धारकर्ता। इसमें हम 4 पॉइंट देखने वाले हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। आज का विषय पापी और उद्धारकर्ता। पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 15वां पद यहां पे लिखा हुआ है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यहां पे पौलुस साफ साफ मेरे प्रियो बोलता है कि यीशु मसीह पापी लोगों का उद्धार करने के लिए आया है, यानी पापी लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। वचन कहता है प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। और यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में इसीलिए आया कि जितने भी पापी लोग हैं वो लोग बचाए जाएं। और हम जानते हैं कि हर एक लोग जन्म से ही पापी हैं। हर एक मनुष्य जन्म ही से पापी हैं और उन सारे लोगों को यीशु मसीह बचाने के लिए इस दुनिया में आया। और यहाँ पे पौलुस साफ बोलता है उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। यानी पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पापियों को वह बचाने के लिए आया। दूसरा पॉइंट रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, यहां पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी मेरे प्रियो, हर एक लोग जो लोग पाप के जीवन को जीते हैं, जो लोग पाप की दशा में हैं, उन सारे लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे हिंदू का हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, हर एक जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठा है। तीसरा पॉइंट मत्ती और उसका 9 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पे वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को साफ साफ बोलता है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। क्यों बुलाने आया यीशु मसीह? जितने लोग आज पाप के दशा में हैं उन लोगों को यीशु मसीह बुलाता है कि आप लोग पश्चाताप करें, मेरे ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें।
यानी यीशु मसीह उन लोगों से कहना चाहता है कि पश्चाताप कर, विश्वास कर और अनंत जीवन को प्राप्त कर। इसलिए उन लोगों को यीशु मसीह बुलाता है। पापी लोगों को यीशु मसीह मेरे प्रियो बुलाता है, ताकि वो लोग अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। चौथा पॉइंट, लूका उसका 15वां अध्याय उसका 2 पद। यहां पे लिखा हुआ है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो कि यीशु हर एक पापी को ग्रहण करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो। अगर वो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण भी करता है, ताकि वो व्यक्ति बचाया जाए। वचन कहता है कि यीशु दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु हर एक लोगों को यीशु मसीह आज बचाना चाहता है। यहां पे हम लोग 4 पॉइंट देखे। पहला, पापियों को यीशु बचाने आया। दूसरा, पापियों के लिए यीशु मसीह मारा गया। तीसरा, पापियों को यीशु मसीह बुलाने आया। चौथा, पापियों को यीशु मसीह ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, इन वचनों को आप लोग अपने हृदय में ग्रहण करें। चाहे आप जैसे भी दशा में हैं, यीशु मसीह जिस पाप में भी हैं, यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा। जब आप पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के मार्गों में आप लोग चलने लगेंगे, तब यीशु मसीह आपको गले लगाएगा और आपको अनंत जीवन भी देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष